इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमने लिया है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान जल संसाधन। बच्चों, आप लोग संसाधन के विषय में जानते ही हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन जो प्रकृति में या पर्यावरण में जो पदार्थ, जो वस्तुएं उपस्थित है और मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, मानव जीवन के लिए मूल्यवान है, उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जैसे जल है, हवा है, प्रकाश है, मिट्टी है, ये हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग मानव अपने जीवन में करता है। मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित है, तो इससे आप जानते ही हैं, तो इसे हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन में हमने लिया है जल संसाधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा और अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम देखते हैं। प्रश्न हमारा है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है क कृष्णा नदी, ख सतलज नदी, ग चेनाब नदी, घ महानदी। तो आंसर हमारा होगा ग चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है क माता टीला, ख रामगंगा, ग रिहंद, घ गंडक। तो आंसर हमारा होगा रिहंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन हमारा है सतलज नदी, ख ब्यास नदी, ग गंगा नदी, घ रावी नदी। तो आंसर हमारा होगा क सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा है? तो ऑप्शन हमारा है क वर्षा का जल, ख अधोभौमिक जल, ग समुद्री जल, घ नदी का जल, ग समुद्री जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारा है क कोशी नदी, ख कावेरी नदी, ग कृष्णा नदी, घ महानदी। तो आंसर हमारा होगा ग कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आइए हम देखते हैं। क बिहार, ख पश्चिमी बंगाल, ग उड़ीसा, घ झारखंड। तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर टिहरी बांध परियोजना स्थित है? तो ऑप्शन है क महानदी, ख चंबल नदी, ग भागीरथी नदी, घ नर्मदा नदी। तो हमारा आंसर होगा जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो क महात्मा गांधी, ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ग पंडित जवाहरलाल नेहरू, घ लाल बहादुर शास्त्री। तो आंसर हमारा होगा ग पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलवणीय जल का साधन नहीं है? तो ऑप्शन हम देखेंगे, क महासागर, ख भौम जल, ग बहता हुआ जल और नदी, घ वर्षा। तो आंसर हमारा होगा क महासागर। मतलब महासागर जो है वो लवणीय जल है। प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा आंदोलन बड़े बांधों के संरक्षण हेतु चलाए गए थे? तो ऑप्शन है क चिपको आंदोलन, ख नर्मदा बचाओ आंदोलन, ग भारत बचाओ आंदोलन, घ बीच बचाओ आंदोलन। तो आंसर है
नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को विश्व की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है क 9%, ख 4%, ग 10%, घ 7%। तो आंसर हमारा होगा 4%। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कावेरी नदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन है क आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ख उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ग कर्नाटक और तमिलनाडु, घ तमिलनाडु और उड़ीसा। तो आंसर हमारा होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ग ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। तो आंसर हमारा होगा घ नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है? तो ऑप्शन देखेंगे, क राजस्थान और गुजरात, ख उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ग पश्चिमी बंगाल और झारखंड, ग बिहार और सिक्किम। तो आंसर हमारा होगा क राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध बना है? ऑप्शन हमारा है क नर्मदा नदी पर, ख कृष्णा नदी पर, ग सतलज नदी पर, घ कावेरी नदी पर। तो आंसर होगा नर्मदा नदी पर। तो बच्चों, इस तरह हमने यूपी बोर्ड एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। इसको देखिए, याद करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।